सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल भाई? आशा करता हूँ मस्त होंगे। आइए आज हम पहली क्लास आपकी स्टार्ट करते हैं। रेशियो, अनुपात। देखिए मेन आपका अगर आप समस्या होती है कि मैथ को कैसे हैंडल करना है, तो आप मैथ को जैसे नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, बस बिल्कुल उसी तरीके से। ना मैं कुछ आपको याद करने के लिए बोलूँगा, ना मैं कुछ आपको रटने के लिए बोलूँगा। बिल्कुल बिंदास तरीके से पढ़िए और एक क्लास आप लास्ट तक देखिएगा, आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा और आप उन क्वेश्चनों को भी हम इसमें उठाएंगे जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर भी होंगे। ठीक है, जो अभी 2022 में एग्जाम हुए हैं, 2023 में एग्जाम हुए हैं, तो हम कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स और साथ ही साथ आपके जो एग्जाम में जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके साथ लेके चलेंगे। तो लगा लो भाई हेडिंग अनुपात का। मेरे भाई अनुपात का मतलब क्या होता है? जैसे किसी का दूसरे से तुलना, सेम चीज में। जैसे मैं कहूँ कि मेरा नाम गौरव है और मेरा भाई का नाम सौरभ है, तो अगर मैं तुलना गौरव और सौरभ में होगी, तो अगर मैं उनकी एज में तुलना करना चाहूँ, उनकी उम्र में, उम्र का रेशियो अगर मैं निकालना चाहूँ, अगर मेरी उम्र मान लो 25 साल है, भाई की मेरी जो है 30 साल है, तो उम्र का रेशियो अगर हम निकालना चाहें तो 5:6 आ जाएगा। 5:6 आ जाएगा। ठीक है, तो हम उम्र का रेशियो, मतलब सेम चीज का जो है आपका रेशियो निकलता है। अगर उसी तरीके से हम उनका वेट का निकालना चाहें, तो वेट का अगर मेरा 50 किलो है, भाई साहब का मान लो भाई 50 किलो तो बहुत कम हो जाएगा, वो तो हालांकि कंपेरिजन है, मेरा 70 है और उनका 80 है। ठीक है, तो भाई अगर हम इनका रेशियो निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा? 7:8। देखो रेशियो में एक ही बात होती है, कोई भी रेशियो देखा, जैसे यहाँ पे आपने क्या था 70:80 था, तो आपने क्या किया 10 से डिवाइड कर दिया। 10 से डिवाइड कर दिया तो कितना? ये 7 आ गया, ये कितना आ गया? 8 आ गया। तो रेशियो में सेम एक ही बात होगी। चाहो तो आप किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हो, किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, किसी भी संख्या से आप डिवाइड कर सकते हो, किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनुपात में। बस इतना सी बात है। जैसे मैं कहूं ए और बी क्या कितने अनुपात? 3:4 के अनुपात में कोई संख्या है, तो 3:4 में है, तो अगर मैं इनको चाहूं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? 6:8 है। अगर इसी में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 3 9, 4 3 12, तो इनका जो अनुपात होगा 9:12 का भी अनुपात 3:4 ही होगा और 6:8 का भी अनुपात 3:4 होगा। मतलब अनुपात का मतलब क्या होता है? सेम चीज। अगर उम्र है तो उम्र का अनुपात निकालेंगे, और एज है, सॉरी वजन है तो वजन का, सीपी है तो सीपी का अनुपात निकालेंगे। किसी भी चीज का सेम चीज का होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो इतनी सी बात है। एक ही बात को ध्यान रखना, आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई और किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हो मेरे भाई। आओ हम एक एक क्वेश्चन पे चलेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन का कंटेंट लेके आए हैं, हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा भाई, मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मैथ हम सिखाएंगे और आज से आपको रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी भाई। ठीक है, बिल्कुल परेशान ना हुआ, बिल्कुल आसान तरीके से एकदम सीख गया। ठीक है, आओ फिर चला। ला भाई, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये कहा है कि 2002 रुपए की राशि को 3:4:6 के अनुपात में ए, बी और सी के बीच में विभाजित किया जाता है। ठीक है, और इसमें बी का हिस्सा बताओ। बी का हिस्सा आपसे पूछा है। बेहतरीन गजब का क्वेश्चन है, बिल्कुल लुल्लू क्वेश्चन है भाई, लल्लू क्वेश्चन है भाई। देखो कुछ नहीं करना, जो बोले भाई मैंने क्या बताया उसी तरीके से करना भाई। ए, बी और सी, 3 बातें हैं मेरे भाई। ए, बी और सी कौन कौन है? 3 लोग हैं। इनका अनुपात क्या है? 3:4:6। इस अनुपात का मतलब क्या हुआ, ये बात भी समझते चलिए। जिनकी पहली क्लास है, मैंने कहा ना, आपने कहीं से भी पढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं, अब बेहतरीन तरीके से यहां समझिए। अगर ए की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू कितनी? 4, सी की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी। ये बात आपको समझनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर मैं कहूं ए को कितने रुपए मिलेंगे? ए को 3, बी को 4 रुपए, सी को 6 रुपए मिलेंगे मेरे भाई। तो कितना हो गया? 4 3 7 6 13। अगर टोटल 4 3 7 6 13 होता ना भाई, अगर मेरे भाई टोटल 13 रुपए होते तो ए को कितना मिलता? 3, बी को कितना मिलता? 4, सी को कितना मिलता? 6 रुपए। लेकिन टोटल कितने रुपए बांटना है? 2002 रुपए बांटना। कितना मेरे भाई? 2002 रुपए। अब यहां पे देखो, कभी भी वैल्यू निकालनी हो तो बहुत आसान तरीके से, ये 2002 वैल्यू किसकी है भाई? 13 की। 2002 वैल्यू दे रखी है किसकी मेरे भाई? 13 की। जिसकी वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू नीचे रखो, और निकालनी किसकी है?
निकालने किसकी है, बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो बी की वैल्यू कितनी है 4, इसको मल्टीप्लाई 4 कर दो, सीधे आपकी वैल्यू आ जाएगी। और काटना तो जानते ही होगे, बचपन से काटते आए हो। तो भाई देखो सिंपल तरीके से काटो, 13 कम 13, यहाँ बचा कितना आपका 7, 13 पचे 65, ठीक है भाई, यहाँ बचा 5 और 13 चौको 52, क्या आ गया 13 चौको 52। अब देखो बचा के टोटल क्या, 154 इंटू 4, 154 इंटू 4, यहाँ पे समझो इसको आप 150 मानो। देखो हम एक एक चीज आपको स्टेप वाइज आगे बढ़ाते चलेंगे। अभी आप क्या करोगे, 154 इंटू 4 को कई बच्चे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं कहूंगा मन में करो, इसको 150 मानिए। 150 को करोगे 4 से 15 चौको 60, 600 और 4 चौक 16, 616 कितना 616 आ जाएगा सीधे आपका। ये धीरे धीरे हम आपको, क्योंकि कैलकुलेशन पे भी आपके हम काम करेंगे, साथ ही साथ करेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई। तो कहीं दिख रहा क्या 616 ए, आओ ना बगल में, क्लियर हुई बात। चलो भाई नोट कर लो जल्दी से, आओ फिर अगले क्वेश्चन पे आओ बेहतरीन तरीके से। भाई अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये देखो। अब जो हम मैंने प्रीवियस ईयर को, देखो हमें प्रैक्टिस उसी पिच पे करनी है मेरे भाई, प्रैक्टिस जहां पे हमें वर्ल्ड कप खेलना है हम वही पिच पे प्रैक्टिस करेंगे भाई। देखो आओ, अच्छा क्वेश्चन भाई, एसएससी सीएचएसएल में आया हो क्वेश्चन। और आप जानते हो एसएससी इतनी दमदार कंपनी है कि भैया लगातार जो है सेम ही, इसके लिए एसएससी के लिए चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, सबके लिए सेम चीजें करता है। ठीक है भाई, एसएससी जीडी वालों इधर देखो, करा ए अनुपात बी कितना है 2:3 है, बी अनुपात सी कितना है 6:8 है। तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये देखिए एसएससी सीएचएसएल अभी 2022 में आया हुआ है आपका क्वेश्चन। बड़े आराम से करो, कुछ नहीं करना, इसको मैं आपको तरीका बताता हूं, वो चीजें देखिए। एक एक हर क्वेश्चन में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके साथ ही साथ आपको किस तरीके से क्वेश्चन को आप अप्रोच कर लोगे। ठीक है, अगर मैं कहूं ऐसे ही अगर आप क्वेश्चन को करना चाहो तो वैसे भी आप कर सकते हो, वैसे ही आप कर सकते हो विद इन ऑप्शन। अगर ऑप्शन के थ्रू देखोगे तो बी और सी का रेशियो कितना है 6:8 है, मतलब 3:4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी और सी का अनुपात कितना होना चाहिए। मैं करूं क्वेश्चन को सॉल्व ही ना करो मेरे भाई, क्वेश्चन को देखते ही खत्म कर दो। बी और सी का अनुपात कितना है 3:4, यहाँ पे कितना है बी और सी का 3:5, ये नहीं होगा। यहाँ पे कितना है 3:4, इसको छोड़ दो अभी। यहाँ पे देखो कितना है 2:3, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो कितना है 3:6, ये भी नहीं होगा। बचा कौन, बी। क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना है और आप क्या करते हो, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाते हो। मेरे भाई यही गलती हो जाती है हमसे, यही गलती हमें नहीं करनी है। अब देखो ये तो आपका था, आप एग्जाम में कैसे करोगे, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट भी जानना है। आइए कॉन्सेप्ट को सीखिए। कभी भी अगर ऐसी बातें आ जाए ना तो आप सिंपल तरीके से लिखिए ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, खाली प्लाट हमारा है, वो वाला जो नारा नहीं था वही वाला, 2:3, 2:3। ए अनुपात बी कितना रखा 2:3 रेखा है। इसके नीचे लिख लीजिए बी अनुपात सी कितना रेखा है 6:8, 6:8 यहां पे लिख लीजिए। ठीक मेरे भाई, मैं आपको यहां पे तरीका सिखा रहा हूं, आप एग्जाम में कैसे करोगे इस तरीके से करोगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी आना बहुत जरूरी है मेरे भाई। तो ये देखो ए अनुपात बी आ गया, बी अनुपात सी ऐसे आ गया। मैंने कहा भी खाली प्लाट हमारा है, यहां पे देखो ये खाली प्लाट है, यहां पे ये खाली प्लाट है। तो बगल वाला अपनी होती है, पड़ोसी अपना ही होता है ना, पड़ोसी तो अपना ही होता है। तो भाई 3 के बगल खाली क्या है, यहां पे खाली है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 6 इसका पड़ोसी कौन है भाई, इसका पड़ोसी कौन है 6, तो यहां पे क्या आ जाएगा 6। इसको कहते हैं पड़ोसी प्रभाव, इसको कहते हैं पड़ोसी का प्रभाव मेरे भाई। बस अब क्या करना है, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 दूनी 12, 6 तरीक 18 और 8 तरीक कितना हो जाएगा 24। ठीक मेरे भाई, अब ये आपका अनुपात क्या आ गया, ए बी सी का अनुपात 12:18:24। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे भी कुछ कटेगा, 6 से कटेगा। मैंने कहा ना अनुपात में आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हो और किसी भी संख्या से आप डिवाइड कर सकते हो। तो 6 से कर दीजिए, तो 6 दूनी 12, 6 तरीक 18, 6 चौको 24, 2:3:4, ये आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, लगा दो भाई, बढ़ते हुए चलो। ठीक है, या फिर आपको ऐसे नहीं करना है तो यहीं पर देखो, देखो एग्जामिनर आपके साथ सिर्फ कैलकुलेशन नहीं चाहता, एग्जामिनर आपसे आपकी चालाकी भी देखना चाहता है कि भाई चालाक कितना है, इसको नौकरी देना है कि नहीं देना है। यहीं पर आप समझ लो ए अनुपात बी अनुपात कितना है 2:3, बी अनुपात सी कितना है, इसको 3:4 कर लो मेरे भाई। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी 2, तो बी की वैल्यू कितनी 3, यहाँ बी की वैल्यू भी 3 ही है, तो सी की वैल्यू कितनी 4,
तो सीधे आपका लिख सकते हो A अनुपात B अनुपात C कितना 2:3 और B अनुपात C कितना दे रखा है 3:4। सीधे आपका उत्तर ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन, लेकिन ये अप्रोच आएगी धीरे धीरे, जब आप रेगुलर क्लास को करोगे तब आएगी। क्लियर है? कहते हैं भाई ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना बहुत ही आवश्यक है मेरे भाई। आओ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखो यार A अनुपात B क्या है 5:8 है, C अनुपात B क्या है 4:3 है, तो A B C का अनुपात बताओ भाई। A B C का अनुपात आपसे पूछा है, बहुत जल्दी से बताओ। चलो देखो यहां पे देखो, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि मैंने ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन लिए। क्वेश्चन है मेरे भाई, ये कहां का CGA लगा है, ये क्वेश्चन कहां का है CGA लगा है मेरे भाई, 11/6/2019 को शिफ्ट 1 का ये CGA लगा क्वेश्चन है, ऐसे नहीं निपटेगा। देखो यहां पे इसने क्या किया है, आपको B अनुपात C दे रखा है। कहते ना भाई जल्दी चलना है हमें, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है। एक वो आता नहीं, ऐड आता था गूगल पे का, जल्दी करना लेकिन जल्दबाजी नहीं करना मेरे भाई। तो ये देखो ये C अनुपात B दे रखा है, ये B अनुपात C नहीं है, तो B अनुपात C अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई 3:4 आ जाएगा। अरे C की वैल्यू कितनी 4, B की वैल्यू कितनी 3, ठीक है भाई। तो B अनुपात C कितना आ जाएगा आपका 3:4 आ जाएगा, ये बात क्लियर है। अब यहां पर आप देखो 3:4 कहीं पे दिख रहा है क्या, 3:4 है कहीं, यहां पे है भाई, यहां पे नहीं होगा, ठीक है। और यहां पे 8×3 = 24, 8×4 = 32 यहां पे बनेगा, ठीक है भाई। यहां पे भी नहीं है, 2 ऑप्शन आपके कट गए, लेकिन पूरे यहां पे आपके एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं, तो कोई नहीं, आपके पास तरीका है। A अनुपात B क्या है 5:8 और B अनुपात C क्या है, B कितना है भाई 3:4। बस कुछ नहीं करना, खाली प्लाट हमारा है, ठीक है मेरे भाई, खाली प्लाट हमारा है। तो भाई खाली प्लाट हमारा है, तो कौन सा है ये वाला, तो यहाँ पे 8 कर दो भाई, यहाँ पे कितना करोगे 3, 5×3 = 15, 8×3 = 24 और 8×4 = 32, 5:24:32, ठीक है। या फिर जो बहादुर बच्चा होता वहीं पे देख लिया था भाई, सिर्फ ये और ये देखना है हमें, तो यहाँ पर देखो आपने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया था, यहाँ पे क्या ये और दो तो कट गए थे मेरे भाई आपके, बचा कौन था B और C बचा था। तो B में देखोगे तो क्या A अनुपात B क्या 5:6 है क्या, नहीं भाई 5:8 है। तो आप बच्चा क्या करता, इसको भी कैंसिल आउट कर देता, इसको कर देता सीधे। क्लियर है, बात समझ में आ रही भाई। तो तरीके हमारे पास हजार हैं, कहते ना भाई, जैसे हम आपको दिल्ली से बिहार जाना है तो आपके पास तरीके बहुत, चाहो तो पैदल चले जाओ, चाहो तो रिक्शा से जाओ, चाहो तो भाई बाइक से जाओ, चाहो तो आप कार से जाओ, चाहो तो बस से जाओ, चाहो तो रेलगाड़ी से जाओ, चाहो तो भाई हवाई जहाज से जाओ। आदमी हर प्रकार से जा रहा है, जिसकी जिसकी जैसी क्षमता है, ठीक है मेरे भाई। क्लियर हुआ? आओ फिर अगले क्वेश्चन पे आओ, ये चीजें समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन करना है लेकिन बेहतरीन तरीके से करना है मेरे भाई। आओ ये अब इस टाइप के क्वेश्चन को उड़ा दोगे, आओ अलग टाइप के क्वेश्चन पे आओ भाई, समझो क्वेश्चन को कह क्या रहा है। देखो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को अप्रोच, ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं, इसके बाद बेसिक से भी मैं आपके चलेंगे, डियर एसएससी जीडी ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। रेशियो में पहले इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि जो मेरे पढ़ाने का मेथड है वो रेशियो बेस्ड ही है, हम रेशियो वाला मेथड लगा के आपको मैथ पूरा समाप्त कर दे, कहीं कोई आपका फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या कह रहा है, यदि 3x = 4 और 5y = 4z तो xyz बराबर क्या है। गजब का क्वेश्चन है मेरे भाई, देखो ठीक है। पहले वाले का आ गया भाई, ये ऑप्शन जो है पहले वाले के हैं, इस पे मत फोकस करना। 3x = 5y, कभी भी मेरे भाई अगर ऐसी बातें आ जाए, कैसी बातें, अच्छी वाली बातें भाई आ जाए ऐसे, ठीक है। कभी भी अगर आपसे कह दे कि 2a = 3b = 4c, तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करना है, इनका 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लेना है। 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लोगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई 12, क्या आएगा
12। तो आप इमेजिन करो कि 2a बराबर 12 है। अगर 2a बराबर 12 है मेरे भाई, तो a बराबर क्या हो जाएगा? कहोगे गुरुजी 6, आराम से बोल दोगे आप 6। तो 2a बराबर 12 है, तो a की वैल्यू क्या होगी आपकी? 6 आ जाएगी। वैसे 3b की वैल्यू क्या है? 12 है, तो b की वैल्यू क्या आएगी? 4 आ जाएगी। 4c बराबर 12 है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? अरे 4c बराबर 12 है, तो c की वैल्यू 12/4। एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं अभी, क्योंकि अभी तो हमने चलना, अभी आपको मैं चलना सिखा रहा हूं, इसके बाद तो मैं दौड़ाऊंगा आपको। तो यहां से आप ये जो वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू होगी किसकी? ए, बी और सी की होगी। ये वैल्यू किसकी होगी मेरे भाई? ए, बी और सी की होगी। बात क्लियर है? अगर आप बात क्लियर है तो अब आ जाओ, अब आ जाओ। आपको मैंने तरीका बता दिया, क्या था? 3x बराबर 5y बराबर 4z। तो हमें इनके किसके बराबर लाना है? 3, 5 और 4 का एलसीएम। 3, 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है मेरे भाई? 3, 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा आपका? 60 आ जाएगा भाई। 60 ही होगा। 15 15 चौको 60, बिल्कुल 60 आ जाएगा। तो अब देखो, अगर 3x बराबर 60 है मेरे भाई, तो x बराबर क्या कहोगे आप? 20 कहोगे, हाँ या ना? इतनी बात तो समझ में आती है आपको? तो 3x बराबर 60 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। 5y बराबर 60 है, 5y बराबर 60 है, 5y बराबर 60 है, तो आप कहोगे y बराबर क्या आ जाएगा? 60/5। बोले तो 12, जो बोले सो निहाल। जय सत श्री अकाल। ये कितना जाएगा? 12। 4z बराबर 60 है, तो 4z बराबर 60 है, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15। यहां तक लिखने में किसी को कोई हर्ज तो नहीं है? यहां तक लिखने में किसी को कोई हर्ज तो नहीं है? तो जो ये रेशियो आया 20, 12, 15, यही किसका हो जाएगा? एक्स वाई जेड का अनुपात हो जाएगा। एक्स वाई जेड का अनुपात हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है भाई? क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? और ऐसे क्वेश्चन धड़ल्ले से आ रहे बमबारी करते हुए, लगातार एग्जाम में पूछा है। बमबारी देखा था तुमने, जो हमारे प्रयागराज का कांड हुआ था? नहीं देखा तुमने? चलो, योगी बाबा हैं, दिखा देंगे तुम्हें ऐसे। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, अगला क्वेश्चन पे आओ। ये दो भाई, देखो हमने एसएससी, हमारा टारगेट अधिकतर बच्चों का है एसएससी। हम अधिकतर क्वेश्चन क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं? क्योंकि मेरे भाई आपका एग्जाम कोई सा भी हो, एसएससी जीडी हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो मेरे भाई, एमटीएस हो, एसएससी का सीपीओ हो, या ही आपका यूपी का कोई एग्जाम हो, यूपी कांस्टेबल हो, यूपी लेखपाल हो, यूपी एसआई हो, या स्टेट, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन लगातार आएंगे भी। ठीक है, इसलिए आप पैनिक मत हो, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चीजों को हम करेंगे मेरे भाई। आ जाओ, क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि x अनुपात y क्या है? 1:2 है, तो 2x + 4y अनुपात x + 4y का मान ज्ञात कीजिए। CHSL में आ जाओ क्वेश्चन 2022 का। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, अपडेटेड है। अगर मैं रेशियो, अगर मैं अगली बार पढ़ाऊंगा फिर से अपडेट आपको कंटेंट मिलेगा। ये नहीं कि मैं सेम क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करूं आपके साथ। ठीक है मेरे भाई, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा हमारा। चलो देखो, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, एक बात कितनी अच्छी से प्यारी से बताई थी आपको। एक बात ये मैंने बताई थी आपको कि अगर मेरे भाई मैंने कह दिया कि a अनुपात b कितना है? 2:3 है। ठीक मेरे भाई, अगर a अनुपात b कितना है? 2:3 है मेरे भाई, तो a की वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ? 2 हुआ। b की वैल्यू कितनी हुई? 3। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 2a कितना होगा, तो यहां पर आप 2a अनुपात अगर मैं आपसे निकालूं कि 2b, तो आप अगर आप कहोगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 हो जाएगा। ये a की वैल्यू कितनी आप मानोगे? 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा। उस तरीके से आपका 2b करोगे तो क्या आ जाएगा? b की वैल्यू कितनी? 3। 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या है? 4, 5, 6 हो जाएगा। तो मतलब क्या है? कुछ नहीं है। अगर x अनुपात 1:2 है, इसका मतलब क्या आप समझ गए होंगे कि x की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। y की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है मेरे भाई, अब यहां पे समझना है, आपसे वैल्यू पूछा किसकी है? 2x + 4y। तो वैल्यू जिसकी पूछी पहले वो लिख लो, 2x + 4y अनुपात
एक्स प्लस 4y, कुछ इधर उधर की नहीं बात करना, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझो बस। मेरे भाई एक बात बता दो मुझे, अगर x की वैल्यू 1 है तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x की वैल्यू कितनी होगी? 2, हाँ या ना? y की वैल्यू कितनी है? 2, तो 4y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। अब यहां पे देखो x की वैल्यू कितनी है आपने मानी? 1 मानी है, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 2, 4y की वैल्यू कितनी है? 8। तो 8 2 10 और 8 1 9, तो रिक्वायर्ड अनुपात क्या आ जाएगा? 8:9, 8:9। क्लियर हुई बात? हमें कुछ नहीं करना, हमें उस रेशियो की वैल्यू को उठाना है और वहीं पे वैल्यू पुट कर देना है। यहां पे क्या आपने समझा कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। अगर x की वैल्यू 1 है तो 2x प्लस 4y कितना हो जाएगा? 2 और 4 2 8 2 10। यहां पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये 8, 1 प्लस 8 कितना? 9। सीधे उत्तर आप करोगे, देखते ही करोगे। इस स्पीड पर भी मैं आपको लाऊंगा कि आप क्वेश्चन को देखते ही खत्म करोगे मेरे भाई। लेकिन उसके लिए हौले हौले, कहते ना भाई हमें खरगोश नहीं बनना है, ठीक है। खरगोश बनेंगे लेकिन शुरुआत थोड़ा कछुए से करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे और जब मंजिल के पास आएंगे तो भाई स्पीड में चलेंगे। खरगोश बन के नहीं करना कि भाई स्टार्टिंग बड़े तेज चले फिर बाद में सो जाए, ठीक है। चलो आओ अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अच्छा सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताओ। ये भी सीजीएल में, देखो मैं क्यों करा रहा हूं प्रीवियस ईयर। देखो सेम क्वेश्चन आपका CHL 2022 में आया और ये ऐसा ही क्वेश्चन 19 में आ चुका था, सीजीएल में 19 में आ चुका था मेरे भाई। ये हरामखोरी की इस आदत तो करते हैं, जब से TCS ने एग्जाम लेना शुरू किया है। वो क्या करता भाई, ऑनलाइन एग्जाम होता है, आपको ही पता भाई एक दिन में तो एग्जाम होता नहीं है, 72-76 शिफ्ट बनती है। 72-76 शिफ्ट बनती है मेरे भाई, तो इनको इतने क्वेश्चन कहां से बना पाएंगे? ये 72-76 पेपर बनाना पड़ता है इन्हें, तो इतने क्वेश्चन कहां से बना पाएंगे भाई नए? तो ये क्या करते हैं? कॉपी पेस्ट करते हैं भाई, कॉपी पेस्ट तो करना ही पड़ेगा। आओ अगला क्वेश्चन। यदि A अनुपात B बराबर क्या है? 2:3 है मेरे भाई, 2:3 है। और आपसे तो 5A + 3B रेशियो 6A - 2B। हम क्वेश्चन को यही खत्म करेंगे, क्वेश्चन को हम यही खत्म करेंगे मेरे भाई। अब देखो A अनुपात B क्या है? 2:3, तो A की वैल्यू क्या होगी? 2, B की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? 3 होगी। तो एक बात बता दो मुझे प्यारे भाई, अगर A की वैल्यू 2 है तो 5A के मतलब 5 गुणे A, तो कितना आ जाएगा? ये 10 आ जाएगा मेरे भाई। 10 प्लस 3B, तो B की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3B की वैल्यू कितनी होगी? 9। अनुपात आपसे पूछा है 6A, A की वैल्यू कितनी है? 2, तो 6A वैल्यू कितनी होगी? 12 माइनस 2B, B की वैल्यू कितनी है? 3 है मेरे भाई, तो 2B वैल्यू कितनी होगी? 6। तो 10 और 9 कितना हो गया? 19, और 12 में 6 क्या आएगा? 6। 19:6। कहीं दिख रहा है क्या? ए में। सीधे यहीं पर क्वेश्चन को खत्म करना है। हमने कहा ना स्पीड बढ़ाएंगे, जहाज बना देंगे मेरे भाई, जहाज बना देंगे। बस आप लास्ट तक बने रहिए, कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हमें सूचित कर सकते हो। और जो लोग मैथ स्पेशल जिन्होंने अभी इनरोल नहीं किया, क्लास प्रारंभ हो गई है आपकी मैथ स्पेशल सिर्फ 199 में, और SSC GD स्पेशल बैच जिसका नाम है साहस बैच, कंप्लीट सिलेबस आपका चाहिए तो 399 में है मेरे भाई। ये अभी ऑफर चल रहा है, जिनको भी चाहिए ये नंबर 9903111163 पे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पे आओ मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पे आओ। अब भाई को कह रहा हूं तो बहन भी गुस्सा हो रही, भाई बहन सारे आओ अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। इसका उत्तर बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, नए टाइप का है। मैंने कहा ना हमें उसी भाई, अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 में से ऐसा मैं लेके आपको कंटेंट दूंगा कि 23 क्वेश्चन आपको पढ़े हुए आपके नोट से होंगे, और 2 क्वेश्चन जो बचते हैं आपके, उन क्वेश्चनों को मैं उस लेवल तक आपको ले जाऊंगा कि उन क्वेश्चनों को भी आप सॉल्व करके आओगे। अगर आपने पूरी मैथ हमसे कर ली तो पूरे पूरे नंबर आएंगे मेरे भाई। क्वेश्चन समझो, क्या निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? यह अनुपात सबसे छोटा सबसे बड़ा होता क्या है? इधर देखो, इधर देखो, ये सबसे छोटा सबसे बड़ा क्या होता है? जैसे मैं कहूं 1:2 और 2:1, इसमें सबसे छोटा कौन सा हुआ?
आप बताओ छोटा कौन है बड़ा कौन है। तो अनुपात कभी भी देखा जाता है तो पहले वाला जो पहले है उससे देखा जाता है। तो यहां पर देखो 1:b कितना हुआ है, तो क्या कितना है भाई 1:2, ये मतलब a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू 2 है। तो यहां पर जो कहेंगे अनुपात छोटा है, जो पहले वाली वैल्यू आ रही जो पहले है उसकी वैल्यू से माना जाएगा। यहां पर a की वैल्यू कितनी है 1 है, a की वैल्यू यहां पे कितनी है 2 है। तो अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या है कम है यहाँ पे 1 की, तो ये क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। किसके कंपेयर में, इसके ये वाला कंपेयर में बड़ा हो जाएगा। तो छोटा बड़ा कंपैरिजन में होता है, तुलना जब किसी करोगे, जैसे मैं कहूं कि सीता बड़ी है किससे, गीता से, हो सकता है सीता बड़ी हो रीता से। तो जब तुलना होती है तभी छोटा बड़ा पता कर सकते हैं। तो अगर यहां पे देखोगे तो 1:2 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा भाई 2:1 से। ठीक है, ये तो जानते होंगे जिसकी तरफ 2 लोग होंगे वो क्या होता है बड़ा वाला होता है, और जिसकी तरफ 1 होगा भाई वो क्या होता है छोटा होता है। तो लेकिन हम निकालेंगे कैसे भाई, यहां पे तो एक ही चीज थी, यहां पर हम निकालेंगे कैसे, बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। इधर देखो, बस इधर देखो 3, मैंने कहा ना भाई जैसे a:b लिखा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं a/b लिख सकता हूं। ठीक है मेरे भाई, अब यहां पे समझो बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई। 3:4 लिखा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3/4 लिख लो। 1:2 लिखा है तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं 1/2 लिख सकता हूं। 2/5 क्या लिखता हूं, 2 अनुपात को 2/5। 1/3 क्या लिख सकता हूं मैं 1/3। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई, मैंने रेशियो में कुछ मत याद करो, बस एक बात ध्यान में रखो कि आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई और किसी भी संख्या से आप डिवाइड कर सकते हो। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो मेरे भाई यहां पे देखो, आपको मन में आएगा भाई हम तो मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि जो देखो आपको दिक्कत कब होती है, जब फ्रैक्शन बनता है, जब भिन्न आता है, जब दशमलव आता है तो दिक्कत होती है। आपको नहीं, सबको दिक्कत होती है। तो हम क्या करें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, हमें वैल्यू निकालने भाई। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई ये देखो 325 बाहर जाएगा, 25 कितने, इसकी वैल्यू क्या आएगी 75। यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा। यहाँ भी 100 से करेंगे भाई तो 20×5 100, ये कितना जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ पे भी 100 से करेंगे तो 100 को 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 33 × 33। ये आसान है भाई। तो अब देख लो इसमें से वैल्यू किसकी बड़ी है किसकी छोटी है मेरे भाई। आपसे पूछा क्या है सबसे छोटा, पूछा क्या है मेरे भाई सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन है 33.33, मतलब सबसे छोटा ये वाला हो गया। और सबसे बड़ा अगर पूछता तो सबसे बड़ा कौन सा 75 होता, 3:4 हो जाता मेरे भाई। सबसे बड़ा ये, सबसे छोटू ये। तो आपसे पूछा क्या है सबसे छोटकू को पूछा है तो 1:3 आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, है चीजें आसान या नहीं, लगेगी आसान मेरे भाई, मेहनत करना पड़ेगा बस आपको। आपको और हमें, हम तो तैयार हैं, क्या तैयार हैं आप? आओ फिर अच्छा क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन, बेहतरीन बिंदास वाला क्वेश्चन मेरे भाई करके दिखाओ। अच्छे क्वेश्चन मैं ले आऊं आपको, एक थोड़ा सा ना कहते ना भाई टेस्ट दे रहा हूं अभी, ये डेमो है, ये डेमो है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अभी तो आपको बस फिर उसके बाद तो कंटेंट ऐसे भरमार मारेंगे ना, मजा आएगा भाई। ठीक है, जो लोग बैच लेना चाहते हैं हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संस्थान का नंबर वही है 9990311163। आप किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत आसान तरीके से करेंगे इसको भी। कह रहा है x रुपए की राशि को a, b और c में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि a और b के शेयर का अनुपात कितना है 7:12 है, बी और सी के शेयर का अनुपात 8:5 है। यदि ए और सी के हिस्से का अंतर 214 रुपए है तो एक्स का मान ज्ञात करो। एसएससी सीजीएल टीयर 1 में 2018 में पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। करो मेरे भाई, इसको करो। चलो एस के अनुपात का देखो, कुछ नहीं करना है, हमें यहां से पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि कुछ हिस्सेदारी की बात है। अगर हमें तीनों का अनुपात पता चल जाए तो हम आराम से निकाल लेंगे मेरे भाई। तो देखो यार, ए बी और सी कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। वही बात करेंगे, खाली प्लॉट हमारा है। ठीक है, तो ए और बी का अनुपात कितना है भाई 7:12 है, 7:12। ठीक है,
और बी और सी का क्या कितना है मेरे भाई, 8:5 है, तो इसका कितना हो गया 8:5। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब आप कहोगे हम तो गुरुजी अब करेंगे खाली प्लाट हमारा है यहां पे, ठीक है, ये आप करना चाहोगे, बिल्कुल आप कर सकते हो, कर दो भाई। यहां बगल में 12 लिख लो, यहां बगल में 8 लिख लो, 8 7 56, 12 8 96, 12 5 60। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कुछ कटेगा भाई, 4 से कट रहा है, तो 4 से अगर काटो 14 चौको 56, 24 चौको 96 और ये 15 चौको 60। तो ए बी सी के शेयर का अनुपात कितना आ गया, 14:24:15। ये आ गया मेरे भाई। अब आपसे क्वेश्चन ने क्या बोला है, आपने क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है एक ही शब्द में कि ए और सी के हिस्से का अंतर, किसका, ए और सी के हिस्से का अंतर कितना, 214 रुपए है। तो 214 रुपए ए और सी के हिस्से का अंतर कितना है मेरे भाई आपके हिसाब से, 1 है। 214 जो वैल्यू दी गई है किसकी दे रखी है, 1 की। चीजों को समझो, 214 जो वैल्यू दे रखी है किसकी, अंतर कितना है ए और सी का, 1 है। हमें निकालना क्या है, तो x का मूल्य ज्ञात कीजिए, नहीं तो x की राशि, मतलब क्या, हमें टोटल वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप यहाँ पे टोटल वैल्यू निकालोगे आप, तो अगर आप टोटल वैल्यू निकालना चाहते हो तो सिंपल तरीके से, तो आप 8 5 13 और 2 2 4 1 5 53। तो हमें निकालना किसकी वैल्यू है, 53 की वैल्यू निकालनी है। 53 से मल्टीप्लाई कर दो, 53 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12, तो मतलब क्या आएगा, यूनिट डिजिट जो भी होगा लास्ट में 2 आएगा, और लास्ट में यूनिट डिजिट 2 कहाँ पे, डी में है, डी फॉर देहरादून। क्या दिल्ली कह रहे हो, अबे नहीं दार्जिलिंग कह लो, ठीक है। अब बताओ दार्जिलिंग किस लिए फेमस है, तो क्या आ जाएगा आपका उत्तर, डी आ जाएगा सीधे, 11,342। हमें करने की जरूरत ही नहीं है, वरना हम डिजिटल सम भी लगा सकते थे। डिजिटल सम की क्लास देखी कि नहीं देखी आपने, जो जो मैंने बताई ना सब कुछ लगा सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, यूनिट डिजिट। हमारे कमान में हर प्रकार की तलवार रहेगी, मियान में, सॉरी कमान कह रहे हैं, मियान में भाई। तो 4 3 12 2 आएगा, सीधे आप उत्तर डी मार दोगे, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। मजा आया कि नहीं आया ये बताओ। चलो अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन बेहतरीन है, इसको करके बताओ। मैंने कहा ना हर टाइप के क्वेश्चनों को जान से उड़ा देंगे भाई, हर टाइप के क्वेश्चनों को हम करेंगे, कुछ भी हो जाए। चलो देखो, 3 संख्याएं हैं, क्या कह रहा, 3 संख्याएं मेरे भाई, 3 संख्याएं हैं जो इस अनुपात में, उल्टा अनुपात दे रखा है, कौन सा, ये देख के तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, के अनुपात में है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 है। तो सबसे छुटकी संख्या बता दो, छुटकी कहां गई भैया, छुटकी को बता दो। चलो देखो, कभी भी अगर आपको ऐसे दे रखा है ना, 1/2, क्या दे रखा है, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। आपको पता है ये जो बटे वाला खेल है यही खत्म हो जाए तो मजा आ जाए, तो खत्म करते हैं भाई। अगर यहाँ पर किसी के सामने नीचे भिन्न है तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, पूर्ण संख्या बना दें, तो यार एक को तो बनाना है, सबको बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जिसे ये सब काट लें। कौन, 2 3 4, तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है मेरे भाई, 12। अब 12 सब में मल्टीप्लाई करो, तो अगर आप इसमें 12 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई तो क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरह इसमें 12 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 चौक 12, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे करोगे 12 से मल्टीप्लाई तो 3 चौक 12, 3 त्रिक 9 आ जाएगा। तो क्या आएगा, 6:8:9 आ गया। ठीक है मेरे भाई, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब यहां तक कोई डाउट नहीं तो क्वेश्चन खत्म हो गया। आपसे पूछा क्या है, सबसे छुटकी, सबसे बड़ी और सबसे छुटकी का अंतर कितना है, 27। तो सबसे बड़की और सबसे छुटकी, बड़की और छुटकी का अंतर कितना है मेरे भाई, 3 है। ये वैल्यू किसकी देखिए, 27। 27 वैल्यू किसकी है मेरे भाई, 3 की। आपसे पूछा क्या है, देखो दे क्या रखा है, 27। 27 है कि इसकी वैल्यू, सबसे बड़ी और छुटकी का अंतर। तो सबसे बड़ी और छुटकी का अंतर कितना है, 6 और 3 कितना, 6 और 9 का अंतर कितना, 3। आपसे पूछा क्या है, सबसे छुटकी संख्या, छुटकी कौन सी है, 6। बात क्लियर है। तो 9 त्रिक 27, 3 9 27, 9 छक 54, क्या आ जाएगा,
54 आपका सही उत्तर होगा डी। फिर से डी फॉर दिल्ली कर लो इस बार। अब बता दो दिल्ली में कौन सी पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, कमेंट करके बताओ भाई। ठीक है, मजा आया कि नहीं आया? मजा ना आया तो डाटा वापस हो जाएगा आपका, टेंशन मत लेना आप, वाईफाई लगवा दूंगा तुम्हारे यहाँ। चलो इसको करो भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। इससे अच्छा क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता, इससे अच्छा क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। कह रहा है यदि P और Q का अनुपात 10:11 है, Q अनुपात R का अनुपात 11:12 है, तो P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस P का मान बताओ। देखो ये क्वेश्चन ऐसे है ना, ये बहुत आसान है, लेकिन जब बच्चा पहली बार देखता है और ऐसे वही पुराना मेथड, वही 10 साल पुराना, 2 साल पुराना कंटेंट पे अगर काम करोगे तो भाई यही हाल होगा। हमें नए अपडेटेड कंटेंट पे काम करना पड़ेगा। तो P अनुपात Q कितना देखा है? 10:11 देखा है। कुछ नहीं करना, मैंने कहा ना सामने वाली वैल्यू अपनी होती, कहते नहीं गाना है वो, सामने वाली खिड़की पे, आगे तुम गा लेना। तो सामने वाली वैल्यू क्या होती है अपनी? तो P की वैल्यू क्या होती है? 10, या Q की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 11। Q की वैल्यू कितनी है? 12। R की वैल्यू कितनी है? 12। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी Q की वैल्यू 11 है, यहाँ पर भी Q की वैल्यू 11 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप सीधे बात कह सकते हो P अनुपात Q अनुपात R क्या हो जाएगा? 10:11:12। अब आपसे पूछा क्या है? P प्लस Q, Q प्लस R। तो हमें सब नहीं सॉल्व करना, सिर्फ P प्लस Q देखो। तो P प्लस Q देखोगे तो आप 10 और 11 कितना हो जाएगा? 21। 21 अनुपात से आगे स्टार्ट होगा। तो आपको देखो यहाँ पे 22 से है, यहाँ पे 11 से, यहाँ पे 23 से, हमें पूरा आगे निकालना ही नहीं है, हमें उत्तर मिल जा रहा है भाई। कहते ना, जब हमारा काम, हमारे पाप बगल वाली छोटी गंगा से अगर धुल सकते हैं तो हम बड़ी गंगा में क्यों जाएं भाई? मेन बात तो यहाँ पे आपके आंसर तक पहुंचना है ना। तो अगर आपका आंसर पहले मिल जा रहा है तो हम क्यों पूरा सॉल्व करें भाई? अब पूरा सॉल्व करना है तो कर लो भाई। Q प्लस R, तो Q प्लस R देखोगे तो कितना आ जाएगा? 11 प्लस 12 कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। फिर R प्लस P, R प्लस P अगर आप देखो तो क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। ये आपका टोटल उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? मजा आया कि नहीं आया? राहुल गांधी वाली स्टाइल में मजा आया कि नहीं आया भाई? चलो भाई, जब तक मेहनत नहीं करोगे ना तब तक चीजें बड़ी आसान ऐसी होंगी भाई। चलो इसको करो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है मेरे भाई। किसका है? सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। लो, हमने कहा ना मेंस तक उड़ा देंगे, हर एक बात उड़ा देंगे आपका, बस साथ तुम्हारा हो तो फिर गम तो पड़ोसी का हो जाएगा। अगर तुम मेरे साथ हो तो गम की तो औकात ही नहीं है जो छू ले हमें। चलो, A अनुपात B अनुपात B अनुपात C प्लस C अनुपात 1 ए दे रखा है, कुछ नहीं करना, बस बहुत आसान तरीके से समझना है हमें। देखो मेरे भाई, A प्लस B कितना दे रखा है? 7, B प्लस C 6, C प्लस A 5। अगर मेरे भाई मैं सबको जोड़ूं, चीजों को समझो। अब यहाँ पे देखो, आपको A प्लस बी दे रखा है 7। अगर आपको ये बात पता चल जाए कि A प्लस बी प्लस C बराबर कुछ हो, मैं कहता हूँ P है, तो आप कहोगे गुरुजी C बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस बी वैल्यू पता है आपको, तो क्या हो जाएगा? P माइनस 7 हो जाएगा। आप कहोगे बहुत अच्छी बात, हमने कहा बहुत अच्छी बात, तो हम यहाँ से क्या A प्लस बी निकाल सकते हैं क्या? मैं कहूँगा बिल्कुल निकाल सकते हो भाई, तुम तो कुछ भी निकाल सकते हो भाई। और अक्षय कुमार गाना नहीं है, अपने को क्या है भाई? अपने तो पानी निकालना है। तो उसी तरीके से अपने को क्या है भाई? अपने को तो आंसर निकालना है। देखो, हम इनको तीनों को जोड़ लें, अगर तीनों को जोड़ोगे भाई, पूरा जोड़ोगे तो A कितनी बार आ जाएगा? 2 बार आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2A हो जाएगा, और 2 बार B भी आ जा रहा है, प्लस 2B प्लस 2 बार C भी आ रहा है। तो हमने क्या किया? 2 को बाहर ले लिया, तो ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C हो गया। तो यहां पर जोड़ो, 7 6 13, 13 5 18, तो 2 से कट्टम कुट्टा कर दो तो क्या आ जाएगा? 9। तो आपको यहां पे बात समझ में आ गई कि A प्लस बी प्लस C बराबर 9 और A प्लस बी बराबर कितना है? 7। तो यहां से आप C बराबर क्या निकाल लोगे? 9 माइनस 7 बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? इधर देखो, फिर से देखो, हमें पता बाउंस हो गया आपको। A प्लस बी प्लस C कितना आ गया आपका? 9 आ गया। A प्लस ए हम करके दिखा देते हैं पूरा 9, और आप जानते हो A प्लस बी बराबर कितना है? 7। तो अगर हम A प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे 7, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 9 माइनस 7, तो क्या आ जाएगा? 2।
क्लियर है? तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ गई, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है और b प्लस सी बराबर 6 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 माइनस 6 क्या आ जाएगी 3। उसी तरीके से यहाँ पे देखो c प्लस a कितना है 5 है, 9 में से 5 घटाओगे तो क्या b की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, कहोगे क्या 4 आ जाएगी। क्लियर है? अरे हाँ या ना? तो a की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। आपसे पूछा क्या है, ये पूछा है 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए तो मतलब क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3, 1 अपॉन बी मतलब क्या 1 अपॉन 4, 1 अपॉन सी मतलब क्या 1 अपॉन 2। अब आप यहाँ पे बात समझ गए होंगे। क्या बात समझा आपने प्यारे से कि 3 अनुपात 4 अनुपात 2, यहाँ पे देखो आपसे अनुपात किसमें देखा, इसमें सिंपल में पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इनका जो एलसीएम होगा 3, 4 और 2 का एलसीएम जो होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सब कट्टम कुट्टा कर ले यार, सब स्वस्थ रहे। तो हमने क्या किया 3, 4, 2 का जो एलसीएम होता है कितना होता है 12, तो अब 12 से मल्टीप्लाई कर दो सब में। यहाँ 12 से करोगे तो 3 चौक 12, 4 तिहाई 12 और कितना 6 दूनी 12, 4 अनुपात 3 अनुपात 6, कहीं दिख रहा है क्या 4 3 6, सी चांदनी चौक टू चाइना। क्लियर है मेरे भाई? बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ना आई हो तो बताओ। आशा करता हूं यहां तक जितने भी क्वेश्चन हमने समझाए आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी ना आए तो बता देना मुझे, आपका जो संस्थान का नंबर है इस पे भी आप बता सकते हो, जो पेड वाले हैं भाई 9993111163, ठीक है मेरे भाई, इसे बता सकते हो। और जो भी बच्चे मैथ स्पेशल अभी स्टार्ट हुआ है क्लासेज ज्वाइन करना चाहते हैं, सिर्फ 199 में ऑफर चल रहा है। और आपका एसएससी जीडी साहस बैच, ठीक है, कंप्लीट इसमें होगा भाई, इसमें कंप्लीट मैथ होगी, एडवांस और अर्थमेटिक सर्चिज विथ लॉजिक विथ अपडेटेड कंटेंट रहेगा आपका नए वर्जन के साथ, विथ प्रीवियस ईयर सब आपका सब कुछ मिलेगा। ये सिर्फ 399 में है, अभी ऑफर चल रहा है आपके साथ। जिनको भी जुड़ना है इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं जिनको भाई लेना है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं भाई। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।